नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। आज कार्यक्रम में बात की जाएगी BWF विश्व चैंपियनशिप की, जो कि नई दिल्ली में खेली जा रही है, जहां त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहुंच गई है महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। साथ ही लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने भी अपने अपने सिंगल्स मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। कार्यक्रम में आज जिक्र होगा भारतीय महिला हॉकी टीम के उस कीर्तिमान का जो इस टीम ने नीदरलैंड्स में रचा है और अपने पूल डी के मुकाबले में धाराशाही किया है दक्षिण अफ्रीका की टीम को, वो भी 6-1 के बड़े अंतर से। बात होगी गॉल में खेले जा रहे भारत श्रीलंका क्रिकेट टेस्ट मैच की, जहां भारतीय टीम ने मैच के चौथे दिन मैच पर अपना शिकंजा और कस लिया है और जीत से महज 6 कदम दूर खड़ी है ये भारतीय टीम। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की भी होगी कार्यक्रम में चर्चा, जहां 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 3 प्रशिक्षक द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेली जा रही BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप से, जहां त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही मेंस सिंगल्स में, पुरुषों के सिंगल्स में लक्ष्य सेन और महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा ने भी दूसरे दौर में जगह बना ली है। शानदार जीत आज इन खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबलों में दर्ज की। हालांकि महिला डबल्स में सिमरन सिंह और कविप्रिया सेल्वम, जबकि मिक्स्ड डबल्स में आशीष सूर्या, अमृता और रोहन कपूर और ऋत्विका गद्दे की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। और टूर्नामेंट पे अब अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता भानु, जो हमें बताएंगे इंडोर स्टेडियम से, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से कि क्या स्थितियां हैं। और भानु, आज का जो मुकाबला था, जिस तरह का दिन रहा, पहले दिन भारत ने सभी मैच जीते थे, आज का दिन कुछ मिला जुला रहा, कुछ जीत और कुछ हार। जी शक्ति, एकदम सही कहा आपने। भारतीय खिलाड़ियों के लिए आज एकदम मिला जुला दिन रहा, जहां कुछ मैचेस में भारत ने जीत दर्ज की, वहां कुछ मैचेस में हार का सामना भी करना पड़ा। आज की जो शुरुआत हुई थी हमारे मैच की, जो मिक्स डबल्स का था, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गटे, वो कनेडियन प्लेयर जो जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई की जोड़ी से उनसे हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम उन्होंने भले ही जीता, लेकिन दूसरे दो गेम्स में उन्हें 19-21 और 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आज के जो 2 सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट रहे वो रहे लक्ष्य सेन का और त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का, जिन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो लक्ष्य सेन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। उन्हें पहले गेम में हार का सामना करना पड़ा, जहां वो 16-21 से हार गए, लेकिन बाकी के आगे के 2 गेम्स उन्होंने एकदम वन साइडेड रखे, जहां वो 21-8 और 21-4 से जीत गए। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने स्ट्रेट गेम्स में 21-15 और 21-12 से अपने मैचेस को जीता। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भानु, जो आप जुड़े हुए थे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से और आप हमें बता रहे थे आज के मैच के सारे अपडेट। और इस प्रकार भारत के लिए आज का दिन गुजरा। और इस दौरान उन्नति हुड्डा ने अपने मैच के बारे में बात करते हुए कहा कि ये एक अच्छा मैच था और उन्हें घरेलू दर्शकों के बीच इस जीत से काफी आत्मविश्वास मिला है। I feel like it was a good match and I'm happy that I was able to control the pretty well, but in the second half during the finishing I made few errors and just maybe rushing a little bit, but then I controlled myself. I think every match will be a different match. Tomorrow I'll be playing against Michelle. I'll prepare well for tomorrow's match, but yeah, I played today, so got an idea of the court and everything. And I would like to thank people, all the support I have got, like all the people who came for this match and supported me. Thanks to them. कह सकते हैं कि एक बेहतरीन समर्थन भारतीय खिलाड़ियों को मिलता हुआ दर्शकों की तरफ से। और आज के दिन की स्टार जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने भी मुकाबले को लेकर क्या कहा, ये सुनते हैं। बहुत स्पेशल फील होता है सर, एंड आई जस्ट फील वेरी प्राउड एंड इमेंसली आई एम सो हैप्पी दैट मेरा पापा का एक ड्रीम था एक अर्जुन अवार्ड मिलना, तो ही जस्ट कॉल्ड मी एंड सेड लाइक या यू गॉट द अर्जुन अवार्ड, आई एम सो हैप्पी दैट इट्स कमिंग होम सून। तो शानदार जोड़ी जो अब प्री क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ चुकी है भारतीय उम्मीदों को लेकर के। और कल भी काफी अहम मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी जैसे दिग्गज खिलाड़ी कोर्ट पर उतरेंगे। और अब बात की जाए नीदरलैंड्स की, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक शानदार कीर्तिमान अब से कुछ देर पहले रचा है। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने एक तरफा मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। सुनते हैं आज के मैच पर यह रिपोर्ट।
नीदरलैंड्स के अम्स्टेलवेन स्थित वैगनर हॉकी स्टेडियम में आज भारत की बेटियों ने अपने विश्व कप अभियान की पहली जीत दर्ज की। भारत ने पहले क्वार्टर से ही दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सुनीलिता तोपो ने 11वें मिनट में भारत को मैच में पहली सफलता दिलाई और शानदार गोल करते हुए स्कोर 1-0 कर दिया। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में भी भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला। मैच के 17वें मिनट में नवनीत कौर ने और 25वें मिनट में सुशीला चानू के गोल ने मैच में भारत की बढ़त 3-0 कर दी। तीसरे क्वार्टर में भारत ने अपना अटैक और तेज किया और एक के बाद एक 3 गोल दागे। दीपिका ने 38वें मिनट में, लाल रेमसियामी ने 44वें मिनट में और इसके ठीक 1 मिनट के भीतर ही साक्षी राणा ने गोल दागते हुए स्कोर 6-0 कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए मैच का एकमात्र गोल कायला डी वॉल ने 55वें मिनट में किया। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में चीन की मजबूत टीम को 2-2 के स्कोर से ड्रॉ पर रोका था। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए मैं ज्योत्सना पांडे। आप सुन रहे थे आज के मैच का ये अपडेट और इसी के साथ ही भारतीय महिला टीम ने अपने पूल में यानी पूल डी में शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया है। कह सकते हैं कि पहले मैच में चीन के साथ एक बहुत शानदार ड्रॉ खेला था, कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन आज इस मैदान पे भारतीय टीम के खेल का कोई सानी नजर नहीं आया और एक ऐसे ही मुकाबले की उम्मीद होगी भारतीय खेल प्रेमियों को कल अपनी पुरुष टीम से जो सामना करेगी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का। शाम 6:30 बजे नीदरलैंड्स के अम्स्टेलवेन में ये मुकाबला खेला जाना है, जिसकी प्रतीक्षा दर्शकों को काफी समय से थी। कह सकते हैं कि इस हॉकी विश्व कप का एक बहुप्रतीक्षित मुकाबला इंतजार कर रहा है। और अब रुक करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां भारत श्रीलंका के साथ गौल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत की दहलीज पर पहुंच गया है। मुकाबले के चौथे दिन जीत के लिए 372 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 84 रन ही स्कोर बोर्ड पर चढ़ा सकी है। अब यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की दरकार है। वहीं अगर मेजबान टीम श्रीलंका की बात की जाए तो उसको अभी भी 288 रन बनाने हैं। सुनते हैं इस मुकाबले के अब तक के खेल पर ये रिपोर्ट। गौल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच के चौथे दिन का खेल भारत की दूसरी पारी के साथ शुरू हुआ, जहां भारतीय टीम ने ऋषभ पंत के 66 रन और पहली पारी में शतक लगाने वाले देवदत्त पडिक्कल के 44 रन की बदौलत 193 रन बनाए। श्रीलंका के लिए असीथा फर्नांडो ने 4 विकेट और प्रभात जयसूर्या ने 3 विकेट लिए। पहली पारी के आधार पर मिली 178 रन की बढ़त के साथ भारत ने मेजबान श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 47 रन के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंकाई टीम ने 4 विकेट पर 84 रन बनाए। कप्तान धनंजय डी सिल्वा 31 और सोनल दिनुशा 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की तरफ से मानव सुधार ने 2 जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट हासिल किया। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए, वहीं श्रीलंका की टीम पहली पारी में 284 रन पर सिमट गई थी। भारत ने इसी आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल की थी। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। तो भारत ने एक और कदम बढ़ा दिया है अपनी जीत की तरफ। कल उम्मीद होगी कि जितना जल्द से जल्द ये 6 के 6 विकेट चटकाए जाएं और श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की जाए दूसरे मैच से पहले। और अब बात की जाए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की, जिन्होंने आज भारत के लिए सर्वाधिक योगदान तो दिया ही 66 रन का, साथ ही एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऋषभ पंत जो अपनी बल्लेबाजी में टेस्ट मैच में भी रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज अपने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं और वो ये रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। अब कार्यक्रम में बात की जाए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, जिनकी आज घोषणा कर दी गई। 2025 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये दिए जाने थे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और संस्थाओं को ये पुरस्कार देने का फैसला किया है।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अलग अलग क्षेत्र के 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 3 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित किया है। अर्जुन पुरस्कार के लिए एथलेटिक्स से तेजस्विन शंकर, मोहम्मद अजमल वी और प्रियंका गोस्वामी के नाम है। शटलर त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद, मुक्केबाज नरेंद्र, शतरंज खिलाड़ी विदित संतोष गुजराती और दिव्या जितेंद्र देशमुख, डेफ निशानेबाज धनु श्रीकांत, हॉकी खिलाड़ी लालरेम सियामी और राजकुमार पाल को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनके साथ साथ पुरस्कार की सूची में कबड्डी खिलाड़ी सुरजीत और पूजा, पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल, पैरा एथलीट एकता भयान, रोइंग खिलाड़ी अरविंदर सिंह और निशानेबाज अखिल शिवरान का भी नाम है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन की भावना दिखाने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसायाहा अरुमेनायागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में योगदान दिया हो और खेल से संन्यास के बाद भी किसी न किसी रूप में जुड़कर उसे बढ़ावा देने में योगदान देते रहते हैं। यदि द्रोणाचार्य अवार्ड की बात की जाए तो इसके लिए एथलेटिक्स से परवीर सिंह, मुक्केबाजी से छोटे लाल यादव और निशानेबाजी से नेहा नंद कुमार चौहान को चुना गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में मुक्केबाजी से धर्मेंद्र सिंह यादव और कुश्ती से वीरेंद्र कुमार का नाम तय किया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष खेलों में बतौर खिलाड़ी और प्रशिक्षक बेहतर प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन। तो इन दोनों ही महत्वपूर्ण पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और भारतीय महिला टीम की हॉकी खिलाड़ी लालरे सामी ने अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत अच्छा लगा। Deeply honored to receive this recognition and it's motivate me to keep working hard and to do my best for my country and my team. जब मैंने मॉर्निंग भी जब सुना था अर्जुन अवार्ड के लिए तो मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ था कि जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ मिजोरम से, वहीं पे हॉकी इतना पॉपुलर नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ मैं यहाँ तक पहुँची, मैं अपना कंट्री को मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ। बिल्कुल एक बहुत खुशी का क्षण है और इसी की झलक आज उनके खेल में देखने को मिली जब ये खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरी और 44वें मिनट में एक शानदार गोल दागा जिसने भारत के स्कोर को 5-0 कर दिया था और भारत की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी थी। और अब बात की जाए एक और युवा उभरती हुई खिलाड़ी की। स्क्वॉश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह को 2026 वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के बाद अनाहत सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उनका पूरा ध्यान इस लय को बरकरार रखकर आगामी एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने पर है। I need to focus on the Asian Games and I have a few tournaments before that as well. So I'm trying to, forget about the last event. Of course, carry it on with me and everything that I've learned from it. But, focus on the other events coming up and focus on those and, get on with this event. तो जितनी तेजी इस खिलाड़ी के खेल में दिखती है उतनी ही तेजी उनकी बातों में नजर आती है, उनके विजन में नजर आती है। अनाहत ने कहा कि एशियाई खेलों में अब 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में वे अपने मेडल का रंग बदलने के लिए कड़ी ट्रेनिंग कर रही हैं। Honestly, I can't really say right now. It depends on how the event goes. But I mean, of course, I really want to change the color of the medal, and I'll, train hard for the, next 1 month that I have left until the Asian Games, and do everything that I can to, hopefully change the color of the medal and do better than I did last time. तो नजर है इस खिलाड़ी की अपने प्रदर्शन को और सुधारने के लिए और देश को एक और बेहतरीन पदक दिलाने के लिए। अब बात करते हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की, जिसके सेमीफाइनल की तस्वीर साफ हो चुकी है। एससी दिल्ली, ईस्ट बंगाल एफसी, मोहन बगान सुपर जायंट्स और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ये 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी हैं और अब खिताब के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगी कल से शुरू होने वाले सेमीफाइनल मुकाबलों में। कल पहला सेमीफाइनल मुकाबला कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम यानी विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन में खेला जाएगा, जिसमें एससी दिल्ली का मुकाबला ईस्ट बंगाल एफसी से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को मोहन बगान का सामना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से होगा और इन दोनों मैचों के विजेता 23 अगस्त को ये तय करेंगे कि 135वें ड्यूरेंट कप का खिताब किस टीम को मिलने जा रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें हमारे ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।